हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैत्र मास के नवरात्रि के बारे में और बात करते हैं नवरात्रि के 9वें दिन के बारे में। तो आज चैत्र मास के 9वें दिन की आज हम बात करते हैं। ये महानवमी दुर्गा नवमी के नाम से लोकप्रिय है। हम लोग दुर्गा नवमी के नाम से जानते हैं। दिन 9वां, माँ सिद्धिदात्री। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है। आज के दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना से भक्तों के सभी शोक, भय और रोग का नाश हो जाता है। श्रद्धा पूर्वक माँ की पूजा करने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ सिद्धिदात्री जीवन में होने वाली अनहोनी से भी रक्षा करती हैं। वह मोक्षदायिनी भी है। भगवान शिव भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। आज महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री के बीज मंत्र, प्रार्थना तथा स्तुति मंत्र का स्मरण करेंगे और फिर माँ सिद्धिदात्री की आरती करेंगे और सिद्धिदात्री की संपूर्ण जानकारी भी दूंगी और दुर्गा सप्तशती का हम पाठ भी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का सिद्धिदात्री का ध्यान मंत्र कौन सा है? तो ध्यान मंत्र है, वंदे वांछित मनोरथ यथार्थ चंद्रघृत शेखरम कमलस्थितम चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशस्विनम सर्वाण वर्णा निर्वाण चक्र स्थितम नवम दुर्गा त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पदम धारणम सिद्धिदात्री भजेनम। ये वाला मंत्र है जो आप ध्यान में स्त्रोत में कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्त्रोत हैं। माँ का कवच कौन सा है? कवच मंत्र है माँ सिद्धिदात्री का, मतलब बीज मंत्र है जो जिसको हम बोलते हैं। कवच मंत्र अलग होता है, बीज मंत्र अलग होता है। ये कवच मंत्र है, ओंकार पातु शीर्णो माँ एम बीजम माँ हृदयो हीम बीजम सदा पातु नभो गुहो च पादयो ललाट कर्णो श्री बीज पातु श्री बीज माँ नेत्र घ्रोणो कपोल चिवको हसो पातु जगत प्रत्युसूते माँ सर्वबदनो। अब माँ का बीज मंत्र है क्या है? तो बीज मंत्र की बात करते हैं। बीज मंत्र है, श्रीम क्लीम ह्लीम वरदाय नमः। ये माँ का बीज मंत्र है। बीज मंत्र का जाप एक माला अर्थात 108 बार करें। माँ के बीज मंत्रों का जाप करने से आपके सर्व पूरे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। माँ का भोग कौन सा है? सिद्धिदात्री का 9वें दिन माँ को भोग कौन सा लगाएं? तो माँ का भोग है, माँ सिद्धिदात्री को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाया जाता है नवमी के दिन। मतलब अनाज का भोग लगता है माँ को, जैसे कि हलवा, चना, पूरी, खीर, पुए, और फिर गरीबों को दान भी करें। इससे जीवन खुशहाली आती है आपके जीवन में। और मालपुए हैं, नारियल है, नारियल का भोग बहुत पसंद है। माँ नारियल स्वीकार करती हैं आज अष्टमी के दिन, नवमी के दिन। तो नारियल का भोग भी माँ को बहुत प्रिय है। नारियल का भोग भी लगा सकते हैं आप। माँ को फूल कौन सा पसंद है? माँ सिद्धिदात्री का पसंदीदा फूल कौन सा है? तो माँ के लिए आप गेंदे के फूल चढ़ा सकते हैं और जासुन का फूल चढ़ा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ होता है जासुन का फूल। ऐसा माना जाता है कि जासुन के फूल में साक्षात महादेवी दुर्गा का वास होता है, इसलिए माँ को जासुन का फूल अत्यधिक प्रिय होता है। माँ का वाहन कौन सा है? इनका वाहन सिंह मतलब शेर की सवारी करती है माँ। ये कमल पुष्प पर आसीन है, मतलब माँ कमल पुष्प पर विराजमान है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। माँ को कलर कौन सा पसंद है? अब बात करेंगे माँ के पसंद की, कलर की। तो माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप को, सिद्धिदात्री को, बैगनी रंग का कलर बहुत पसंद है। मतलब बैगनी ब्लू कलर होता है, जहाँ लाइट वाले वो वाले कलर उनको पसंद है। पीला भी पसंद है, लाल पसंद है। लाल माँ को कलर बहुत पसंद है। लाल कलर आप धारण कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, नवरात्रि में आप कुछ करें ना करें, 9 दिनों के भीतर आप एक चीज़ ज़रूर करें। आप किसी को भी, लेडीज़ को आप 9 दिन के भीतर आप केले ज़रूर दान करें। लेडीज़ को स्पेशली, किसी को भी प्रसाद के रूप में केले का आप दान कर सकते हैं। लाल चूड़ियों का दान करना चाहिए आपको। सिंदूर दान कर सकते हैं, अलग से खरीदा हुआ, अपना लगाया हुआ नहीं, खरीद के। ठीक है, इन चीज़ों को आपको दान करना चाहिए। और किसी भी तरह की कोई भी धार्मिक पुस्तक का जो है आप दान कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से आप ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैंने बीच में मुझे याद आया तो मुझे लगा कि आप तक ये जानकारी शेयर करूँ, तो आप इन चीज़ों का दान ज़रूर से करिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे सिद्धिदात्री कौन सी माता है। तो माँ दुर्गा की नवमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरत्व और वशिष्ठत्व, ये 8 सिद्धियां होती हैं जो दुर्गाओं के मतलब दुर्गा माता के सिद्धियों की अंतिम सिद्धि है। मतलब सिद्धिदात्री माँ इन सभी में अंतिम सिद्धि है, अंतिम माँ है। तो इस तरह से माँ की पूजा किस तरह से करें। तो सिद्धिदात्री माँ की पूजा को जैसे आप 9 दिन में सब देवियों की जिस तरह से 9 दिन आपने पूजा करी है उसी तरह से आप पूजा करेंगे। 10 वर्ष से कम आयु की 9 कन्या को आप भोजन कराएंगे। जिस दिन यदि आपने कन्या भोजन कराया है, कन्या पूजन तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन होता है, जब भी हो वैसा करना। माँ को आप इन सब चीज़ों का पहले भोग लगाएं, फिर कन्या पूजन करें। जो भी माँ को आप अर्पित करना चाहें आप अर्पित कर सकते हैं। मौसमी फल है और ये हलवा, पूड़ी, खीर, हर चीज़ आप बेसन से बनी हुई चीज़ें हैं जो भी हैं आप इन सब चीज़ों का माँ को भोग लगा सकते हैं। अनाज स्पेशली जब मैंने बोला ना आपको अनाज का भोग लगाते हैं, तो आप इस सब चीज़ों का माँ को भोग ज़रूर से लगा सकते हैं। और जैसे आप 9 दिन की पूजा करते हैं, इनकी पूजा में कुछ खास नहीं, ऐसे ही होता है, सादा सिंपल पूजा है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ कुल देवी के साथ जब हवन, यज्ञ, पूजा पाठ, जब तप इत्यादि होता है तो फिर वैसा ही करना आप कि आपके यहाँ फिर। और इन सब चीज़ों में आप जब पूजा करेंगे तो जब तक नवमी की पूजा ना हो, नवमी का लास्ट का दिन ना हो, शाम तक, और दिया आपका प्रज्वलित हो, यदि आपने अखंड ज्योत रखी है तो उसके पहले आप चौकी नहीं हटाएंगे। लास्ट दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का, तो इससे बेहतर है 9वें दिन तक आप लास्ट तक जोत जलती रहने दें, माँ की आप आसन ना हटाएं। 9वें दिन भी माँ की पूजा करें। फल फूल, घी, दूध, दही, निवृत्त आदि से जो भी आप उनको चढ़ाते हैं वैसा करें। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शायद आप पंचामृत से उनका रोज अभिषेक करते हो, इसलिए बोल रही। और यदि आपके पास मूर्ति या पुस्तक और वो चित्रपट वगैरह है तो शायद आप गंगा जल के छींटे लगाते हो, इसलिए मैंने बताया डिटेल में कि किसी की मूर्ति होती है ना छोटी सी, तो हर कोई थोड़ा अभिषेक करता है रोज। तो इस तरह से पहले आप हर दिन की तरह पूजा करेंगे। उसके बाद आप जब शांत हो जाएगी चौकी, मतलब दिया ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आपकी नवमी भी कंप्लीट हो जाएगी, कन्या पूजन हो जाएगा, नवमी का दिन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप चौकी हटा सकते हैं। और चौकी पर जो भी आपने सामान चढ़ाया हो, जो भी 9 दिनों तक श्रृंगार की सामग्री हो, वो आप देखो अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। माँ को पहनाई हुई वस्त्र, चीज़ें, सामान, जो भी सिंदूर है, चूड़ी है, वो आप भी धारण कर सकते हैं। अपनी ननंद को दे सकते हैं, अपनी बहन को दे सकते हैं, सासू माँ को दे सकते हैं, देवरानी जेठानी जो हो उनमें बांट सकते हैं। और यदि आप किसी मंदिर में देना चाहते हैं, कोई नहीं है, मंदिर में दे दें, आस पड़ोस में किसी को दे दें, अपनी सहेलियों को दे दें। और मिलाकर अगर आप सुहाग का सामान मंदिरों में किसी को, लेडीज़ को बंटवाना चाहते हैं तो वो वैसा बांट सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिर बाद में जब आपकी जब पूजा संपन्न हो जाएगी, दिया वगैरह ठंडा हो जाएगा, जब चौकी हटाएंगे और फिर जवारे विसर्जन को आप जाएंगे, तो फिर जवारे आप विसर्जन कर देना बढ़िया पूजा पाठ करके, फिर बस आप जवारे का विसर्जन कर देना। इस तरह से आपको अंतिम दिन माँ को विदाई देनी होती है। तो इस तरह से आप ये सारे कार्यों से निवृत्त कर सकते हैं आप अपने आप को। अब बात करेंगे माँ की कथा के बारे में। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से माता सिद्धिदात्री प्रसन्न हो गईं और उन्होंने भगवान शिव को 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान प्रदान कर दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से भगवान शिव को अर्धनागेश्वर का नाम प्राप्त हुआ। शिव जी का यह रूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था उस समय, और ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का वहाँ निवास करना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच जब पृथ्वी पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति हो गई थी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान शिव तथा विष्णु जी से सहायता लेने पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने तेज
उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री उत्पन्न हुई थी। अब बात करेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है। वैसे तो सरल है, सभी जानते हैं, सभी रोज़ सुबह पूजा करते हैं वैसे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूं कि शारदीय नवरात्रि की नवमी पर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ को कमल या गुलाब के फूलों की माला बनाकर अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद को चना, हलवा, पूड़ी प्रसाद भगवान सबको चढ़ा करके माँ को भोग लगाएं और माँ का मंत्र जाप कौन सा करें, ओम ह्रीम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और कन्या पूजन करें और फिर दान दक्षिणा जरूर दें कन्याओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा ज़रूर करें और अपना व्रत तभी खोलें आप जब आपकी संपूर्ण पूजा विधि हो जाए। सारा मतलब आपने जो भी जैसा अनुष्ठान करना है, किस तरह से क्या करना है, उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करें। लेकिन ध्यान रखिएगा नवमी तिथि पूरी हो जाए उसके बाद ही आप अपना व्रत का पारण करें। तो इस तरह से ये कहानी थी सिद्धिदात्री माँ की। अंत में माँ की प्रार्थना कैसे करें, तो माँ की आप लास्ट में प्रार्थना कैसे करिएगा, तो कहना, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। हे माँ आप मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो इस तरह से आप माँ सिद्धिदात्री के 9वें दिन सभी 9 दिनों का जो आपने उपवास व्रत तब जो भी किया है, माँ से आप लास्ट दिन से अपने कुछ भी गलती या भूल चूक हो गई हो उसकी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है और हर तरह की सिद्धियों को देने वाली हैं ये माँ। इससे आपकी अच्छी बुद्धि होती है और आपके बुद्धि का विकास भी होता है। इस तरह से आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। वहाँ जाते जाते कहते हैं ना, बच्चों को कोई जाते जाते मेहमान आता तो जाते जाते कुछ रुपए पैसे दे जाते हैं हाथ पर, जिससे खुशी होती बच्चों को। तो हम माँ के बच्चे हैं, जाते जाते माँ हमको इतनी खुशी और सुख समृद्धि धन धान्य से हमारा घर भर जाती है कि हम संभाले नहीं संभलता। हम पे बस विश्वास करो, थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए, है ना। अब बात करेंगे इसके मुहूर्त के बारे में। तो नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 से। नवमी तिथि का समापन होगा 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 पर और उदय तिथि के अनुसार 12 अक्टूबर को रहेगी नवमी तिथि। मतलब 11 अक्टूबर को आप अष्टमी मनाएंगे। कुछ लोग 11 को भी मनाएंगे तो कुछ लोग 12 को भी मनाएंगे। नवमी तिथि 12 अक्टूबर को नवरात्रि की नवमी तिथि रहेगी। इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा मतलब दशहरा भी है। शारदीय नवरात्रि की 11 अक्टूबर 2024 के दिन शुभ मुहूर्त है और संधि पूजा दोपहर 11:42 से लेकर दोपहर 12 मतलब 12:30 बजे के बीच महानवमी भी इसी दिन पड़ रही है। सुबह की पूजा प्रातःकाल 4:41 से लेकर 6:20 के बीच होगी। दोपहर की पूजा अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर का 11:44 से लेकर 12:31 के बीच में ये रहेगा। शाम की पूजा का रहेगा मुहूर्त 5:55 से लेकर 7:10 के बीच में। रात्रि की पूजा का अमृत काल का समय है जो वो रहेगा 11:05 से लेकर 12:40 तक। शारदीय नवरात्रि का मुहूर्त है शारदीय नवरात्रि की 12 अक्टूबर 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह की पूजा का मुहूर्त है 5:06 से लेकर 6:20 के बीच में। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूजा का मुहूर्त मैंने बता दिया है। अब जैसे अभी जितने भी टाइम आपको करना होगा आप कर लेना, अपने हिसाब से करना चाहिए आपको। जैसे आपके घर में कुल देवी के हिसाब से होता है वैसा आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 10 के बारे में। तो अध्याय 9 में हमने कहाँ से अध्याय छोड़ा था, तो अध्याय 9 में हमने पढ़ा था दैत्य समुदाय काली शिवदूती और शिव के द्वारा काल कवलित हो गए। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे राजन, अपने भाई निशुंभ तथा दानवी सेना का विनाश देखकर शुंभ को क्रोधाविष्ट होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू अपने बल पर गर्व न कर। तू दूसरी स्त्रियों की सहायता लेकर और स्वयं को स्वाभिमानी बना करके लड़ रही हो। शुंभ के उत्तर में देवी ने कहा, अरे दुष्ट, मुझे केवल अकेली ही समझ, तू अपनी आंखें खोल कर देख, ये सब मेरी ही विभूतियां हैं। अब ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही हैं। मतलब सारी जो भी माताएं थी, दुर्गा माताएं थी, जितने भी अलग अलग नाम की जो माँ थी वो सब एक में समा गई। तो वो माँ बोल रही हैं ये सब मुझ में ही लय को प्राप्त हो रही हैं, मतलब सब एक हो गई।
तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि समग्र देवता देवियां अंबिका देवी के शरीर में सन्निहित हो गई मतलब सब एक हो गई, एक एक करके सब माँ के शरीर में समा गई और माँ एक बची। तब उस स्थान पर केवल अंबिका ही रह गई। देवी ने शुंभ दानव से कहा, मैं ही अपनी विभूतियों से अनेक रूप में वहाँ प्रकट हुई थी, अब उन सभी रूपों को मैंने अपने में समेट लिया है। अब मैं अकेली रहकर ही तेरे साथ युद्ध करूंगी, अब तू युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऋषि ने आगे कहना प्रारंभ किया। सभी उपस्थित देव दानवों के समक्ष शुंभ और देवी के द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। देवी का मतलब द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। दोनों पक्षों का युद्ध तीक्ष्ण शस्त्रों के प्रहार तथा बाण वर्षा के कारण बहुत ही भयानक प्रतीत होने लगा। देवी द्वारा चलाए गए अनेक दिव्य अस्त्रों को उस दानव ने अपने शस्त्रों द्वारा खंडित कर दिया। इसके साथ ही उत्तर में देवी ने भी शुंभ के अस्त्रों को अपने केवल हूं शब्द के मतलब हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से क्षण मात्र में ही काट गिराया। तब पुनः उस महादानव ने अपने बाण बरसा करके देवी को ढक लिया। प्रत्युंचर में देवी ने भी उसके धनुष को भंग कर दिया। धनुष के टूटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति उठा ली, किंतु देवी ने अपना चक्र चलाकर उस शक्ति को खंडित कर दिया। तब वह असुर शतचंद्रों के समान प्रकाशित ढाल और अपनी तलवार लेकर देवी पर झपट पड़ा। उसके आते ही देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस दैदिव्यमान ढाल और तलवार को काट दिया। उस दैत्य के सारथी और अश्व भी काल के ग्रास बन गए। उसका धनुष तो पहले ही टूट चुका था। उसने अपने हाथ में भयंकर मुग्दर उठा लिया। उस मुग्दर को भी देवी ने अपने बाणों से काट दिया। शस्त्र रहित होकर वह दानव साहस पूर्वक मुक्का तान कर देवी की ओर झपट पड़ा। उस राक्षस ने मुष्टिका से देवी के वक्ष में आघात किया। तब उसके अवतार में देवी ने उधर से एक थप्पड़ जमाया। देवी का थप्पड़ लगते ही वह दानव भूमि पर गिर पड़ा, किंतु संभल कर वह पुनः उठ खड़ा हो गया और फिर से वो उठते ही वह देवी पर एकाएक उछला और देवी को लेकर आकाश मार्ग में उड़ चला। आकाश में निराधार स्थिति होकर देवी के साथ शुंभ का मल्ल युद्ध होने लगा। उसके इस अलौकिक युद्ध को देखकर सभी महर्षिगण आश्चर्यचकित हो उठे। दीर्घकाल तक युद्ध कौशल दिखाकर देवी ने शुंभ को घुमाकर भूमि पर फेंक दिया। भूमि पर गिरते ही वह उठकर देवी से युद्ध करने के लिए पुनः दौड़ पड़ा। इसके धावित ही होते ही देवी ने उसके वक्ष में त्रिशूल घात करके उसे भूतल पर गिरा दिया। उस त्रिशूल का भयंकर आघात लगते ही दानव ने अपने प्राण त्याग दिए। अंतोगत्वा वह दानव समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित पृथ्वी को प्रकंपित करता हुआ भूलुठित हो गया। उस दुरात्मा की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड आलंगित हो उठा। आकाश निर्मल भासित होने लगा और आकाश से उल्कापात तथा उत्पात सूचक मेघ आदि सभी शांत होकर स्थिर हो गए एवं नदियां अपनी स्वाभाविक गति से प्रवाहमान होने लगी। उस महादानव के वध से संपूर्ण देवों को अपार हर्ष हुआ और गंधर्व आदि गण मधुर कंठ से गान करने लगे। अन्य गंधर्वों के साथ देवांगनाएं भी नृत्य करने लगी और विशुद्ध वायु का संचार होने लगा तथा सूर्य की मलिनता दूर होकर उनका तेज प्रतिभासित होने लगा। अग्निशाला की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रदीप्त हो गई होठी तथा समस्त दिशाओं में गुंजित भीषण को कोलाहल भी शांत पड़ गया। तो फ्रेंड्स, जब माँ ने सभी असुरों को युद्ध में हरा दिया, मार डाला, सभी असुर मर गए, तो हर चीज़ अपनी समान गति से चलने लगी और सब कुछ सामान्य हो गया। तो ये था आज का अध्याय 10। अब हम कल बात करेंगे अध्याय 11 की। और जो भी आपके लिए जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, जय माता की ज़रूर लिखिएगा। कल हम बात करेंगे रामनवमी के बारे में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी आरती के बारे में। तो फटाफट से हम माँ की आरती कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं।
जय सिद्धिदात्री तू सिद्धिदाता, जय सिद्धिदात्री तू सिद्धिदाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिटती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। जय सिद्धि माता, जय सिद्धि माता, कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज सबके कराती हो, कभी काम उसके रहे ना अधूरे, कभी काम ना उसके रहे अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिनके सर पैर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धिदाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू ही जग की दाता। जय सिद्धिदाता, जय सिद्धिदाता, जय माँ सिद्धिदाता, भक्तों की रक्षक तू ही दशो माता। बोलो जय सिद्धिदात्रा दात्री की मैया की जय हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आज की कथा। संपूर्ण जानकारी आपको दे दी। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल सब्सक्राइब। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।